नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजला की तकसीम के अमल की वजह से DSC एलामिया की इजराई में ताखीर। वजीर तालीम की वजाहत, जल्द ही एलामिया जारी करने का ऐलान। दिल्ली में फिजाई आलूदगी से पैदा सूरत हाल के पेश नजर रियासती हुकूमत चौकस। ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करने वजीर माहौलियात का फैसला। कांग्रेस और तेलुगु देशम की यात्राओं का मकसद सियासी बका। दोनों जमातों को किसानों से कोई दिलचस्पी नहीं, वजीर ज़राअत का इल्जाम। और निजामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार के अहाते में 5 रुपये में खाने के मरकज का इफ्तिताह। गरीब मरीजों के लिए सहूलत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला व वजीर तालीम केसरी हरी ने कहा कि जल्द ही DSC के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। एर्रागड्डे में रियासती सतह की साइंस एग्जीबिशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तालीम ने बताया कि अजला की तकसीम के अमल की वजह से DSC एलामिया की इजराई में ताखीर हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा तालीमी साल के आगाज तक असातिज़ा के तकर्रुरात को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर तालीम का कहना था कि रियासत में शोबे तालीम को मुल्क भर में सर फहरिस्त बनाना वज़ीर आला KCR का मकसद है। वज़ीर तालीम ने कहा कि KG ता PG मुफ्त तालीम के तहत ही अकामती तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उनका कहना था कि मुत्तहदा रियासत में तालीमी शोबे को बदउन्वान बना दिया गया था, जिसे सुधारने में वक्त लगेगा। साइंस नुमाइश की इब्तिदाई तकरीब में रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव और N नरसिम्हा रेड्डी ने भी शिरकत की। 31 अजला के तकरीबन 173 प्रोजेक्ट्स को नुमाइश में रखा गया था। दिल्ली में फिजाई आलूदगी से पैदा सूरत हाल को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत भी चौकस हो गई है। रियासत के वजीर माहौलियात व जंगलात जोगू रमना ने इस सिलसिले में पीर को अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासत में आलूदगी के मुमकिन असरात से निपटने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर माहौलियात ने बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों के साथ जल्द इजलास तलब किया जाएगा और आलूदगी से रियासत में पड़ने वाले असरात से निपटने के लिए हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। PRTU के नुमाइंदे P वेंकट रेड्डी ने असातिज़ा कोटे के तहत कौंसिल इंतखाबात के लिए रियासती कांग्रेस से ताउन की अपील की है। वेंकट रेड्डी ने सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी से भी मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में टीचर्स कोटे के तहत 5 अरकान कौंसिल को मुंतखब कराने में उनका अहम रोल रहा है और आज वो चाहते हैं कि वो भी कौंसिल का इंतखाब लड़ें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वो ताउन की उम्मीद रखते हैं। वजीर आबपाशी हरीश राव ने गोदावरी नदी के एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट से पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। महकमे के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वजीर आबपाशी ने बताया कि 1,65,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल के अहाते में 5 रुपए खाने के मरकज का रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह है कि हॉस्पिटल में यौमिया सैकड़ों की तादाद में करीब अवाम रुजू होते हैं और उनकी सहूलत को देखते हुए इस मरकज का क़याम अमल में लाया गया है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस स्कीम का आगाज किया था ताकि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। रुकन असम्बली ने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल ने भी इस ताल्लुक से कोशिश की थी, चुनाचे बलदिया से मंजूरी हासिल करते हुए इस मरकज का क़याम अमल में लाया गया है। मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। 5 रुपए खाने की स्कीम का प्रोग्राम चल रहा है
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ मेयर माजिद हुसैन साहब, नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर फ़ख्र मिल्लत के नाम से ये स्कीम का आगाज़ किए थे। आज यहाँ पर उसका इफ्तिताह अमल में आया और गरीब लोगों को कम पैसों में ज़्यादा खाना फराहम करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद था। और इस तरीके से आज हैदराबाद में दिन ब दिन उसके मराकज़ बढ़ते जा रहे हैं। चार मीनार यूनानी दवाखाने के अंदर आज पहली मरतबा इसका आगाज़ किया गया। इंशाल्लाह रोज़ाना बिलाना का यहाँ पर लोगों को का इंतज़ाम किया जाएगा। लोगों को सुप्रीडेंट साहब की दिलचस्पी से ये काम का यहाँ पर आगाज़ हुआ। इंशाल्लाह जो काम से गरीबों को फ़ायदा पहुँचता है वो काम की स्कीमात मजलिस ही शुरू करती है और इसके लिए बराबर ताउन करती है हुकूमत से, बल्दिया से। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने सियासी फायदे के लिए यात्राएं कर रहे हैं। पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों की हर तरह से मदद कर रही है। किसानों की बहबूद के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पाबंदे अहद हैं। आने वाले 5 सालों में करोड़ों एकड़ अराजी को सैराब करने का तेलंगाना हुकूमत मंसूबा रखती है। वज़ीर ज़राअत ने यह भी बताया कि नकली तुख़्म तैयार करने और सरबराह करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। टीआरएस के लीडर के प्रभाकर ने कहा है कि तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी सियासी बका के लिए ही किसान यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में करोड़ों एकड़ अराजी को सैराब करने का जो वज़ीर आला केसीआर मकसद रखते हैं उसे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से रोकने की साजिश की गई थी। इसलिए वज़ीर आला केसीआर ने आपाशी प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग की है। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रबाबू नायडू 30,000 एकड़ किसानों से अराजी हासिल करते हुए रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के दौर में 15,000 किसानों ने खुदकुशी की थी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफ्द ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए सेक्रेटेरिएट के निज़ाम के मंसूबे को रोकने के सिलसिले में मदाखलत की अपील की। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 350 करोड़ रुपए की रकम गैर जरूरी तौर पर खर्च की जा रही है। इस मौके पर कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी, कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के अलावा रुकन पार्लियामेंट एम ए खान और दूसरे भी मौजूद थे। टीआरएस के रुकन कौंसिल भी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन हुकूमत के फलाही कामों को रोकने के लिए काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला की सरकारी क़यामगाह की तामीर पर भी अपोजिशन वावेला मचा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए मुनासिब तौर पर दस्तयाब होने के मकसद से वज़ीर आला अपनी सरकारी क़यामगाह की तामीर करवा रहे हैं। अपोजिशन का इस मामले पर भी वावेला मचाना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत में शराब का बढ़ता हुआ कारोबार समाजी मसले से हटकर रियासत के वजूद से जुड़ गया है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि देहातों और कस्बों में शराब की दुकानात पर रोक लगाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लक्ष्मण ने बताया कि शराब नोशी की वजह से कई गरीब खानदान सड़कों पर आ चुके हैं। बीजेपी लीडर ने बताया कि शराब के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ पार्टी के सीनियर लीडर शेषागिरी राव 24 घंटों की भूख हड़ताल करेंगे। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हरीश राव से खौफजदा हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में कोई भी वज़ीर आला का बेटा चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज नहीं हो सका। सिर्फ एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू को ही यह मौका हासिल हुआ है। यही बात वज़ीर आला केसीआर को खटक रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि हरीश राव के खौफ से वास्तव के नाम पर अपने बेटे को वज़ीर आला बनाने के मकसद से केसीआर सेक्रेटेरिएट को मुनद्दम करते हुए नई इमारत तामीर करना चाहते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल में एक 6 साला लड़की की पेचीदा प्लास्टिक सर्जरी कामयाब तरीके से अंजाम दी गई। तालाब कट्टे के रहने वाली 6 साला मासूम बच्ची इस वक्त 60% जल गई थी जब सफर के दौरान बस का रेडिएटर ब्लास्ट हो गया था, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी थी। ओवैसी हॉस्पिटल में निहायत कम खर्च पर इस बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी अंजाम दी गई। इस तरह एक नौजवान की रिप की तब्दीली का भी कामयाब ऑपरेशन किया गया।
लड़के के वालिद मोहम्मद फखरुद्दीन ने भी 2001 में रिब के तब्दीली का ऑपरेशन करवाया था जो निहायत कामयाब रहा था। इसी से मुतासिर होकर उन्होंने अपने बेटे को भी ओवैसी हॉस्पिटल से रुजू कराया। 60% जल गई थी मेरी बच्ची, देख देख के अच्छा करे मेरे बच्चे को बचा लिया मेरा डॉक्टर साहब हम पूरे। अब सबका बहुत बड़ा एहसान है, मेरी बच्ची बच गई। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, देख रेख बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको कोई चीज़ की तकलीफ होने नहीं दिए, हमको बहुत अच्छा करे। मेरी बच्ची पर लाख लाख एहसान है, आज बच गई मेरी बच्ची, नहीं तो नहीं बचती बोले थे। 5% बच्ची है बोले थे। సుమయ్య పేషెంట్ ఇక్కడ అడ్మిట్ అయింది ఒక 2 months బ్యాక్. సో ఆమెకు దాదాపు 60% స్కాల్స్ బర్న్స్ అయినాయి అన్నమాట. అయితే దాంట్లో అటువంటి చిల్డ్రన్లో 60% చాలా వరకు లైఫ్ రిస్క్ ఉంటుంటుంది. బట్ మేమేంటంటే సరే లైఫ్ రిస్క్ ఉన్నా కూడా మనం ప్రయత్నం చేయాలనే ఇదితోటి మేము చాలా ప్రయత్నం చేశాము. దానికంటే ముందుగా ఆమెకు కొలాజన్ అని ఒక మెటీరియల్ ఉంటుంది, సింథటిక్ మెటీరియల్, దాన్ని మొత్తం కవర్ చేశాం సో దట్ ఆమెకు ఫర్దర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఆ బర్న్స్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటో అంత హీల్ కావడానికి వేసాము. అయితే ఆమెకు దాదాపు 1/2 ఆఫ్ ది బాడీ ఇంకా కొంత పార్ట్ కూడా దాదాపు 60% అయింది, అందువల్ల అది మొత్తం హీల్ అయింది దాదాపు. అయితే ఈ లోపల మేము చర్మం వేద్దామని అనుకున్నాము, గ్రాఫ్ట్ వేద్దామని, కానీ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆమె కొద్దిగా రీనల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. రీనల్ అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చింది, యూరిన్లో క్రియాటిన్ అని ఉంటుంది అది. సో అది పెరగడం వల్ల మేము ఆపరేషన్కు ఆమెకు మత్తు ఇవ్వలేకపోయాము, అందువల్ల సర్జరీ కూడా చేయలేకపోయాము. సో ఐసీయూలో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, సో దానివల్ల వాళ్ళ ప్రయత్నం కూడా కొంత మనకు హెల్ప్ చేసింది. సో పేషెంట్ మనకు ఈరోజు ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఓవైసీలో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మనం ఇక్కడ పూర్ పేషెంట్స్కి బాగా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. సో ఎస్పెషల్లీ ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఉండడం వల్ల వన్సే కాకుండా క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్, క్లెఫ్ట్ లిప్, మిగతా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మేము చేస్తున్నాము. సో అది అటువంటి ఫెసిలిటీని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని మిమ్మల్ని అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के डिवीजन में एलईडी लाइट्स, मॉडल लाइट्स के अलावा पीने के पानी की पाइपलाइन और एक जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 60 लाख रुपए की लागत से ख्वाजा पहाड़ी बस्ती नबी करीम में एलईडी लाइट्स, मॉडल लाइट्स के अलावा पीने के पानी की लाइन बिछाई गई है। उन्होंने ख्वाजा पहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली को ड्रेनेज और बरखी के मसाइल से वाकिफ करवाया। बाद में रुकन असम्बली मौजम खान ने बस्ती नबी करीम के प्ले ग्राउंड में जिम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हल्का बहादुरपुरे में ये दूसरा जिम कायम किया गया है। इस मौके पर मुकामी अराकीन बलदिया मोहम्मद मुबीन, एम.ए. गफ्फार, स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रेमराज के अलावा मुकामी मजलिसी सुदूर और मोतमद्दीन भी मौजूद थे। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और रमनापुरा डिवीज़न के अंदर तकरीबन 60 लाख रुपए के कामों का इनॉग्रेशन हुआ है। इस इनॉग्रेशन में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मुबीन साहब, दूध बोली कॉरपोरेटर जनाब एम.ए. गफ्फार साहब, रमनापुरा डिवीज़न के सुदूर मोतमद्दीन वर्कर्स सारे मौजूद हैं। और ये कामा ख्वाजा नगर एरिया के अंदर सबसे पहले पानी की पाइपलाइन डालाई गई है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। सेकंड NP2 पाइपलाइन की लाइन डाली गई थी, उसका इनॉग्रेशन हुआ। थर्ड LED लाइट्स लगाया गया था, उसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद बस्ती नबी करीम में यहाँ पर एक मॉडर्न GHMC की जानिब से एक मॉडर्न जिम का इनॉग्रेशन किया गया है। उसके बाद आज इस बस्ती नबी करीम में मॉडर्न लाइट भी लगाई गई थी, उसका भी इनॉग्रेशन किया गया है। ये तकरीबन काम 60 लाख रुपए के है। मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को मैं और मेरे कॉरपोरेटर्स की जानिब से ये भरोसा दिलाना चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, आपके जो भी महल्ले के मसाइल रहेंगे हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है, आपके तकलीफ़ों में साथ है, आपके डेवलपमेंट में साथ है, आपके हर मसाइल के अंदर साथ है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मीउद्दीन ने गुड्डी मुल्कापुर की तरकारी मार्केट का दौरा करते हुए ताज़रीन के मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मीडिया को बताया कि तरकारी मार्केट को फ्लावर मार्केट में मुंतकिल करने के मंसूबा बनाए जा रहे हैं। ताजरीन ने बताया कि फ्लावर मार्केट में 240 दुकानों की गुंजाइश है, जबकि फिलहाल तरकारी मार्केट में तरकारी की 744 दुकानें हैं। ताजरीन ने कौसर मीउद्दीन को बताया कि तरकारी मार्केट में मजीद दुकानों की गुंजाइश है, लिहाजा वहां की खुली अराजी पर मजीद दुकानें तामीर करके उनके मसाइल की यकसुई की जाएगी।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने दरगाह हजरत सरदार बेग के इलाके का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। दरगाह शरीफ के अहाते में पार्किंग के अलावा दूसरे मसाइल की वजह से दरगाह शरीफ की जियारत करने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जाफर हुसैन मेराज ने इस सिलसिले में इंतजामी कमेटी से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वाज़ेह है कि दरगाह शरीफ की इंतजामी कमेटी ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें दरगाह के मसाइल से वाकिफ करवाया था। महबूबिया स्कूल में तलबा में साइंसी शऊर बेदार करने के लिए मुहिम चलाई गई। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने इस मौके पर तलबा को जरूरी मशवरे दिए। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने बताया कि तलबा में साइंसी शऊर बेदार करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए। तलबा की कसीर तादाद ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। शहर में लापरवाही से बाइक चलाने और रेसिंग में मुलविस नौजवानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए अब नौजवान रेसिंग के लिए मखसूस जगह की फराहमी के मुतालबे पर उतर आए हैं। नेकलेस रोड के पास बाज नौजवानों की तरफ से एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि उन्हें रेसिंग के लिए मौजू जगह फराहम की जानी चाहिए। वाज़ेह है कि रेसिंग और दूसरी करतबबाजी के दौरान कई नौजवान हादसों का शिकार हो चुके हैं। सरपरस्तों को पहले अपने बच्चों को इस तरह के खतरनाक और जानलेवा सरगर्मियों से दूर रखना चाहिए। बाइक से लेकर गाड़ियों की रेस के दौरान कई हादसे पेश आ चुके हैं। नौजवान बाइक्स और गाड़ियों पर करतबबाजी के दौरान अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। ट्रेनों में भी अब कई नौजवान दरवाजे के पास खड़े होकर करतब करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी हरकत मौत की वजह बन जाती है। ऐसे ही कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। ट्रेन की पटरियों को भी अबूर करने के दौरान भी अवाम को काफ़ी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही हादसे की शक्ल अख्तियार कर सकती है। रेलवेज़ को ट्रेनों में न सिर्फ बिना टिकट बल्कि दरवाजे या फिर ट्रेन के ऊपर खड़े होकर करतब दिखाने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी भी हादसे से वो महफूज रह सकें। सरपरस्तों को भी चाहिए कि वो बाइक हो, गाड़ी हो या फिर बस और ट्रेन, अपने बच्चों को इस बात की ताकीद करें कि वो ऐसी हरकतें न करें जिससे उनकी कीमती जिंदगी ज़ाय हो जाए। फतेहनगर में यादव तबके की तरफ से मुनक्किदा सदर त्यौहार में भैंस के बेकाबू हो जाने से अफरा तफरी देखी गई। इस वाक़े से फतेहनगर से पालानगर तक घंटों ट्रैफिक जाम रही। ट्रैफिक बहाल करने के लिए पुलिस को काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। मुरादनगर के खानगी दवाखाने में एक शख्स की मौत पर रिश्तेदारों की तरफ से एहतजाज करते हुए तोड़फोड़ की गई। तफसीलात के मुताबिक 27 साला मणिरत्नम इलाज के दौरान फौत हो गया था, लेकिन उसे दवाखाने के इंतजामिया ने महावीर हॉस्पिटल ले जाने की हिदायत दी। रत्नम को वहां मुंतकिल करने के बाद पता चला कि 2 घंटे पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। रत्नम के रिश्तेदारों ने दवाखाने के इंतजामिया पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए तोड़फोड़ की। आसिफ नगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। संगारेड्डी में 2 रोज़ा अक़लियती अखावती गर्ल्स स्कूल्स के खेलकूद के मुकाबलों का अख्ताम अमल में आया। मुकाबलों में संगारेड्डी, ज़हीराबाद और नारायणखेड़ के अक़लियती अखावती गर्ल्स स्कूल के ज़ायद 250 तालिबात ने कबड्डी, खो, दौड़, कैरम बोर्ड और चेस के अलावा दूसरे मुकाबलों में हिस्सा लिया। अक़लियती बहबूद के अहदेदार विक्रम रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि तालिबात को चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ बेहतर सेहत के लिए खेलकूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोगटपल्ली के इलाके में खातून की मुश्तबा खुदकुशी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रामाकृष्णा और उनकी अहलिया सुजाता कोगटपल्ली के मेडिकल सोसाइटी में मुकीम थे। सुजाता की लाश उसके कमरे में पाई गई और कमरे की दीवार और दरवाजे पर यह तहरीर भी पाई गई कि मकान मालिक की हरासानी से तंग आकर वो ये इंतहाई इक़दाम कर रही है। इतना मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुँच गई और दरवाजे और दीवारों पर लिखी तहरीर का जायजा लिया। मालिक मकान मफरूर बताया गया है। मालूम हुआ कि रामाकृष्णा, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, घर में मौजूद नहीं था। उस वक्त सुजाता के बच्चों के खेलने के दौरान मकान मालिक बरहम हो गया और उसकी सुजाता के साथ बहस व तकरार हो गई। कुछ देर बाद सुजाता की लाश कमरे में पड़ी हुई पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। कोगटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून से मुताल्लिक पम्फलेट शाया करवाने पर 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 10 साल कबल निजामपेट के साकिन बेवा खातून नवीना की 56 साला रविंदर से दोस्ती हुई थी और नवीना के घर पर रविंदर की मुलाकातें भी हुआ करती थी, लेकिन चंद दिन से नवीना ने रविंदर को अपने घर आने से मना कर दिया था।
इस बात पर बरहम होकर रविंदर ने प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले अपने दोस्त शब्बीर के साथ मिलकर रवीना से मुताल्लिक नाशास्ता पम्फलेट छपाए और उसे तकसीम भी किया। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने रविंदर और शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया है। सनतनगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई न करने की वजह से खातून घंटों तक पुलिस स्टेशन के पास ही बैठी रही। बताया कि अनुषा नामी खातून का भरतनगर की रहने वाली पद्मावती से झगड़ा हुआ था और पद्मावती ने अनुषा को शदीद जुदको भी किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और जब मुतासरा खातून पुलिस स्टेशन शिकायत के लिए पहुंची तो उसे बाहर कर दिया गया। मीडिया के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अनुषा को दवाखाना रवाना किया और पद्मावती को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए कार्रवाई की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजला की तकसीम के अमल की वजह से डीएससी एलामिया की इजराई में ताखीर। वजीर तालीम की वजाहत, जल्द ही एलामिया जारी करने का ऐलान। दिल्ली में फिजाई आलूदगी से पैदा सूरत हाल के पेश नजर रियासती हुकूमत चौकस। ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करने वजीर माहौलियात का फैसला। कांग्रेस और तेलुगु देशम की यात्राओं का मकसद सियासी बका। दोनों जमातों को किसानों से कोई दिलचस्पी नहीं, वजीर ज़राअत का इल्जाम। और निजामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार के अहाते में 5 रुपये में खाने के मरकज का इफ्तिताह। गरीब मरीजों के लिए सहूलत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।